गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने दो फॉर्मूला के एक्सपांड वाले सम देखे। कौन से फॉर्मूला के देखे भाई? a प्लस बी ब्रैकेट बार क्यूब, और दूसरा कौन सा देखा? a माइनस बी ब्रैकेट बार क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस बी, और दूसरा इसका फॉर्मूला क्या बनता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ब्रैकेट a माइनस बी। ये एक्सपांड है, बट ये वाला है तो इसके ऊपर से फैक्टराइज भी आपको आना चाहिए। तो आज हेडिंग डालेंगे, लिखो फैक्टराइज the following polynomial। फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। सपोज आपका एक क्वेश्चन ऐसा है कि भाई 8x क्यूब प्लस 125 प्लस 60x स्क्वायर प्लस 150x। चलो स्टूडेंट, ये वाला सम है, पेपर में आ गया फैक्टराइज द फॉलोइंग पोलिनोमियल। तो पहले मेरी एक बात सुन लो स्टूडेंट, देखो ये पहले तो पोलिनोमियल के अंदर कितनी टर्म प्रेजेंट है? 1 2 3 4, 4 टर्म प्रेजेंट है। कितनी टर्म प्रेजेंट है? 4। और ऐसे क्यूब वाले 3 टाइप के सम है। फैक्टराइज में क्यूब वाले 3 टाइप के सम है। एक आगे आते थे, मैंने आपको नहीं कराए, सबसे लास्ट में कराऊंगा। देखो ऐसे 3 टाइप के सम आएंगे, जिसमें क्या होगा? एक टाइप की पोलिनोमियल ऐसी होगी जिसमें क्यूब वाली एक ही टर्म आती होगी। दूसरे टाइप के सम है जिसमें क्यूब वाले 2-2 टर्म आते होंगे। देखो यहाँ पर क्यूब वाली 2-2 टर्म दिखती है आप लोगों को, 8x क्यूब और 125, जिसका क्यूब रूट निकले ऐसी 2 टर्म है। और तीसरे टाइप का सम आएगा, लास्ट में हमने एक फॉर्मूला लिखा था, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, यानी कि 3 टर्म ऐसी होगी जिसका क्यूब रूट निकलता होगा। बराबर है स्टूडेंट? 4 टर्म हो, अच्छे से सुन लो, 4 टर्म हो, क्यूब प्रेजेंट हो, तो 3 टाइप के सम हो सकते हैं। तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। कैसे पहचानेंगे? लाइक ऐसा सम है फैक्टराइज x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। एक एग्जाम्पल है, ये सम है पेपर में। देखो इधर क्यूब रूट निकले ऐसे एक ही टर्म प्रेजेंट है, बराबर, यानी कि क्यूब वाली एक ही टर्म है। बराबर स्टूडेंट? इसकी मेथड पूरी अलग है, जो सबसे लास्ट में मैं आपको कराने वाला हूँ। बहुत टफ सम है, बहुत सारी प्रैक्टिस भी इनकी करनी पड़ेगी। बराबर है? पसीना निकल आएगा, ऐसे एक सम है और लगभग पेपर में आते ही है, यानी कि इसके अंदर क्यूब वाली एक ही टर्म है। दूसरे टाइप के सम है ये वाले, देखो इसमें ये एक वाली क्यूब वाली टर्म है, 125 यानी कि 5 का क्यूब है, यानी कि 2 क्यूब वाली टर्म है, यानी कि ये इसके जैसा है। बराबर है? और तीसरा होगा ऐसा तो भाई 8x क्यूब प्लस 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब माइनस ऐसे आया तो भाई 240xyz। बराबर है? तो देखो इधर 1 2 3 क्यूब वाली टर्म है। बराबर है? तीनों की मेथड अलग है। तो आज हम लोग 2 क्यूब वाले सम देखे थे स्टूडेंट। तो पेपर में जो दिया है 4 टर्म प्रेजेंट हो, तो पहले देखना है आपको, पहले डिटरमाइन कर लेना है इसमें क्यूब वाली टर्म कितनी है। 1 हो, इसकी मेथड आएगी तब देखेंगे। 3 हो, इसकी मेथड अभी आएगी, ये वाले देखेंगे। और सपोज 2 हो, तो 2 अगर क्यूब वाली टर्म हो तो वो सम हमारी ये वाले हो सकती है, यानी कि a प्लस बी ब्रैकेट बार क्यूब
या तो a माइनस बी ब्रैकेट बार क्यूब। क्लियर स्टूडेंट? चलो तो इसका एक्सपांडेशन करें। चलो अब आपके दिमाग में घुस गया क्यूब वाला है तो तीन टाइप के सम हो सकते हैं। कौन से? चलो पहले 8x क्यूब है तो उसका आप क्या लिख सकते हो? 8 का क्यूब रूट निकालो 2x ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 125 यानी कि 5 ब्रैकेट बार क्यूब बराबर है। अब इसका एक एक्सपांडेशन वाला फॉर्मूला भी मैंने आपको लिखवाया है। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखो ऐसे बनेगा a क्यूब, इधर वो लिख के रखेंगे, वही काम रहने वाला है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। देखो चार टर्म हो गए, यानी कि इसके जैसा सम है। यानी कि स्टूडेंट आप दिमाग में फिट करो, अगर दो टर्म ऐसी हो जिनका क्यूब निकलता हो, आपका आंसर पहले से पता चल जाएगा कि भाई यहाँ पर दो टर्म है, इसका क्यूब रूट निकलता है, तो भाई इसका भी निकलता है, इसका भी निकलता है। अब आपका आंसर क्या बन जाएगा? इसकी तरह 2x प्लस 5 ब्रैकेट बार क्यूब। सारे पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव वाला आंसर आएगा, नेगेटिव हो तो कौन सा आएगा? नेगेटिव वाला। चलो अब आगे बढ़ना है। हमारी टर्म कौन सी? 3a स्क्वायर b, यानी कि अब फॉर्मेलिटी के लिए हम लोग क्या रखेंगे? देखो प्लस 3 एक ब्रैकेट में क्या रखेंगे? a स्क्वायर के 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर इनटू ब्रैकेट क्या रखेंगे? 5 3a स्क्वायर b प्लस लास्ट वाली टर्म कौन सी? 3ab स्क्वायर, यानी कि देखो प्लस 3 a यानी कि कौन सी है भाई? 2x और b स्क्वायर यानी कि क्या रखेंगे? 5 ब्रैकेट बार स्क्वायर। ऐसे आप इसका एक्सप्लेनेशन कर पाओगे। स्टूडेंट क्या ध्यान में रखेंगे? इंपॉर्टेंट सम है, और सम देखते ही पहले आपका आंसर बन जाना चाहिए। समझ गए? तो भाई 8x क्यूब है तो क्या लिखेंगे? 2x ब्रैकेट बार क्यूब 5 ब्रैकेट बार क्यूब। चलो फिर क्या आएगा? 3a स्क्वायर b यानी कि 3 इंटू ब्रैकेट क्या लिखेंगे? 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 5 ओनली 5 प्लस क्या है भाई? 3ab स्क्वायर यानी कि 3 इंटू ब्रैकेट 2x इंटू ब्रैकेट 5 स्क्वायर। अब जरा आप चेक करो, ये तो आपने इसके ऊपर से लिखा, बट ये जो आपने लिखा उसके ऊपर से ऊपर वाली टर्म आपको मिलती है कि नहीं मिलती, वो चेक करना है। देखो ये 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 3 जा 12 12 5 जा 60x स्क्वायर आ गया। फिर इधर देखो तो भाई 5 का स्क्वायर 25 2 जा 50 53 जा 150x आ गया। तो हमारा ये सम किसके जैसा है भाई? a प्लस b ब्रैकेट बार के आपको एक मिडल टर्म रखनी है, फिर सीधा आंसर यहां से आपका आंसर क्या आएगा भाई? 2x प्लस 5 ब्रैकेट बार क्यूब। एक ही टर्म आपको रखनी, यानी कि ध्यान क्या रखेंगे स्टूडेंट? दो क्यूब वाली टर्म, यानी कि दो टर्म ऐसी हो जिनका क्यूब रूट निकलता है, वो सम हमारा कौन सा हो सकता है? a प्लस b ब्रैकेट बार क्यूब, या तो कौन सा हो सकता है? a माइनस b ब्रैकेट बार क्यूब। और कि जब भी क्यूब वाला सम आए चार टर्म होगी, तीन टाइप के सम मैंने समझा, चार टर्म होगी, चार टर्म हो और उसमें से दो टर्म का क्यूब बनता हो, दो टर्म का क्यूब रूट निकलता हो, तो वो कौन सा होगा? ये दोनों में से कोई एक ही होगा। अगर माइनस माइनस आए तो माइनस वाला, और प्लस प्लस आए तो प्लस वाला। क्लियर? चलो ये वाला कर लो, फिर आगे करते हैं हम लोग दूसरा लिख के रखता हो। 125x क्यूब माइनस 27 माइनस 225x स्क्वायर प्लस 135x। पहले पूरा कर लो, फिर ये करते समझाता हूं आप लोगों को। चलो हो गया वाला। अब यहाँ पर देख लो, आप पहले से आंसर फिक्स कर दोगे। देखो इसका क्यूब रूट निकल सकता है, क्या निकलेगा? 125 का 5 5x
27 का क्यूब रूट निकलेगा 3 और माइनस माइनस वाले आपका आंसर क्या बनने वाला है स्टूडेंट 5x माइनस 3 ब्रैकेट बार क्यूब। बट फॉर्मेलिटी के लिए ये वाला स्टेप आपको रखना ही पड़ेगा। क्लियर? चलो तो पहले करते हैं, तो क्या बनेगा 5x ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3 ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3। अब क्या आएगा a स्क्वायर b, यानी कि क्या लिखेंगे 5x ब्रैकेट बार स्क्वायर इनटू क्या लिखेंगे 3 बराबर a स्क्वायर b प्लस लास्ट वाली टर्म प्लस 3 इनटू ब्रैकेट क्या लिखेंगे 5x और अब लास्ट टर्म का स्क्वायर करेंगे 3 स्क्वायर। समझ गए? एक बार पहली बार जब रखो तो पहली टर्म का स्क्वायर इनटू लास्ट टर्म, दूसरी बार रखो तो पहली टर्म लास्ट टर्म का स्क्वायर। चेक कर लो, चेक नहीं करोगे तो भी बराबर है, बट चेक कर लेते हम लोग। देखो 5 का स्क्वायर कितना है 25, 25 3 सा 75, 75 3 सा 225 x स्क्वायर। सेम इधर देखो 3 का स्क्वायर 9, 9 5 सा 45, 45 3 सा 135 आ गया। तो अब यहां से डायरेक्ट आंसर लिखे, क्या बनेगा हमारा आंसर 5x माइनस 3 ब्रैकेट बार क्यूब बन गया आंसर। बोलो कर सकते हो? तो जब 4 टर्म प्रेजेंट हो, 2 वाली तो क्या देखेंगे, एक है 2 क्यूब वाली है 3 क्यूब वाली है, बराबर है। 1 और 3 वाली की मेथड अलग है, अभी हमारे 2 वाली मेथड चल रही है, 1 वाली लास्ट में देखने वाले। क्लियर? तो ऐसे ही सम होगा, ये दोनों फॉर्मूला का ही सम हो सकता है। चलो कर लो, फिर दूसरा करते हैं, तब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं। चलो लिखता हूं क्वेश्चन 3rd नंबर। 8x क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 36x स्क्वायर y प्लस 54x y स्क्वायर। चलो स्टूडेंट देख लो, तो क्यूब वाली कितनी टर्म प्रेजेंट है 2 और माइनस वाले बाप आंसर बोल दो पहले इसके जैसे। इसका आंसर क्या बनेगा, चलो 8 का क्यूब रूट कौन सा 2x और 27 का 3y। आंसर क्या बनेगा हमारा 2x माइनस 3y ब्रैकेट बार क्यूब। बट इसकी तरफ फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, करो। चलो बाप थोड़ा ट्राई करो। चलो 8x क्यूब है, 8x क्यूब है तो क्या लिखोगे आप लोग, लिखो 2x ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3y ब्रैकेट बार क्यूब माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 2x इंटू ब्रैकेट 2x ब्रैकेट बार स्क्वायर इंटू 3y। यहाँ पर पहली टर्म का स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस 3 इंटू ब्रैकेट पहली टर्म नो स्क्वायर यानी कि 2x और फिर क्या रखोगे 3y ब्रैकेट बार स्क्वायर। हो गया। और अब आंसर सीधा क्या लिखोगे 2x माइनस 3y ब्रैकेट बार क्यूब। हो गया। कर सकते हो ऐसे साहब कि नहीं कर सकते हो? सीधा मत करो, और भी करते हैं। चलो और भी लिखता हूं, ये वाला पूरा करो। 125x क्यूब प्लस 64y क्यूब प्लस 300x स्क्वायर y प्लस 240x y स्क्वायर। चलो अब आप खुद करोगे, आंसर पहले डिटरमाइन कर लो। देखो क्यूब वाली 2 टर्म है, सारे पॉजिटिव है, इसका भाई होगा। चलो इसका क्यूब रूट 125 का क्यूब रूट कितना निकलेगा 5x, इसका क्या निकलेगा 64 का क्यूब रूट कितना 4y। आंसर क्या बनेगा
5x प्लस 4y ब्रैकेट बार क्यूब बनने वाला है आंसर। चलो इसका एक्सपांडेशन करें तो क्या लिखेंगे, 5x ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 4y ब्रैकेट बार क्यूब प्लस 3, और पहले इसका स्क्वायर आएगा, देखो 5x ब्रैकेट बार स्क्वायर इंटू 4y प्लस 3 इंटू 5x और दूसरे 4y का स्क्वायर आने वाला है। आया स्क्वायर, रख सकते हो अभी वाला स्क्वायर, तो आंसर क्या बनेगा हमारा, यहां से दोनों आ जाएंगे 5x प्लस 4y ब्रैकेट बार क्यूब, हो गया आंसर। बट स्टूडेंट कभी कभी एग्जामिनर आपको क्या करेंगे कंफ्यूज करने के लिए, जैसे मैंने 64y क्यूब इधर पास में लिखा है वो लास्ट में भी लिख सकते हैं, समझ गए। तो आपको पहले ढूंढ लेना है क्यूब वाली कितनी टर्म है, यहाँ पर दोनों पास पास में भी हो सकती है, या तो ये उठाकर वो इधर लास्ट में भी रख सकता है, क्योंकि पहले देख लेंगे, फिर ऐसे इसका क्या कर देना है, आपको फैक्टराइजेशन कर देना है। बोलो ऐसे सम कर पाओगे तो एक आध फ्रैक्शन वाला भी करते हैं। आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर देखो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर एक्सरसाइज 2.5 में, एक्सरसाइज 2.5 में क्वेश्चन नंबर 8 में, क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल 5 सम है, पेज नंबर 49 है, जरा देख लो पेज नंबर 49, वहां पर 1 से लेके 4 तक 1 to 4 सम आप होमवर्क में करोगे, नजर मारे। देखो पहले वाले का आंसर क्या बनेगा बोल दो तो 8a क्यूब है तो 2a प्लस b ब्रैकेट बार क्यूब आएगा, दूसरे वाला माइनस है तो क्या आएगा 2a माइनस b ब्रैकेट बार क्यूब। चलो तीसरे वाले का आंसर क्या बनेगा, 27 का क्यूब रूट क्या निकलेगा 3, और बाजू में 125 a क्यूब है तो उसका क्या बनेगा 3 माइनस 5a ब्रैकेट बार क्यूब। चलो उसके बाजू वाले का आंसर क्या बनेगा सोचो तो 64a क्यूब है तो उसका क्या बनेगा 4a माइनस 3b ब्रैकेट बार क्यूब बन जाएगा। उसका 5th नंबर फ्रैक्शन वाला उसको आईएमपी करो, वो सब मैं आपको कराता हूं, बराबर है। चलो फ्रैक्शन वाला करते हैं, तो भाई 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। चलो इसमें क्यूब रूट 4 टर्म है, क्यूब रूट निकले ऐसे टर्म कौन से, देखो तो इसका क्यूब रूट निकलेगा, फिर देखो 216 वो 6 का क्यूब है, इसका क्यूब है 6 का, आंसर बन गया। हमारा आंसर क्या बनेगा यहां से देख लो तो 3p माइनस 1/6 अपॉन में तो अपॉन में आएगा 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट बार क्यूब बनेगा स्टूडेंट। चलो तो जरा इसका फैक्टराइजेशन कर दे, तो पहले क्या लिखेंगे, चलो 3p ब्रैकेट बार क्यूब माइनस यहां पर क्या लिखेंगे 1/6 ब्रैकेट बार क्यूब लिखेंगे। चलो माइनस 3 इंटू ब्रैकेट 3p स्क्वायर इंटू ब्रैकेट 1/6, पहले इसका स्क्वायर आएगा लास्ट में इसका स्क्वायर आएगा, प्लस 3 इंटू ब्रैकेट 3p इंटू ब्रैकेट 1/6 ब्रैकेट बार स्क्वायर। ये स्टेप फॉर्मेलिटी के लिए रखना है, डायरेक्ट आंसर क्या बनेगा यहां से 3p माइनस 1/6 ब्रैकेट बार क्यूब बन गया आंसर। बोलो ऐसे फ्रैक्शन वाला हो तो भी कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। थोड़े होमवर्क में देता हूं, वो 4 सम तो आपको HW में करने हैं, थोड़े होमवर्क में देता हूं, लिखो जरा मेरे साथ में, भाई 8x क्यूब
-343 -84x square प्लस 294x। अब जरा स्टूडेंट देखो, आपको लगेगा कि इधर क्यूब वाली टर्म कौन सी देखते हो, तो ये वाली, ये 343 किसका क्यूब है, 7 का क्यूब। किसका क्यूब, 1 to 9 तक के क्यूब आपको आने चाहिए, बराबर है। देखो 343 किसका क्यूब है, 7। क्या से आंसर बन गया, आंसर क्या बनेगा आपका, 2x - 7 ब्रैकेट बार क्यूब। चलो और लिखो, 125x cube plus 27 plus 225x square plus 135x। तीसरा लिखो 8x cube minus 125y cube minus 60x square y plus 150xy square। चलो 4 नंबर लिखो, x cube plus 64y cube plus 12x square y plus 48xy square। फिर नेक्स्ट भी दो लिखने हैं, चलो नेक्स्ट में लिखो 27x क्यूब, फिफ्थ नंबर 27x cube minus 343y cube minus 189x square y plus 441xy square। और लास्ट में 6 नंबर लिखो, तो भाई 64x cube plus 343y cube plus 336x square y plus 588xy square। ये सभी के आंसर पहले से आप नक्की करो, फिक्स करो। देखो इसका आंसर क्या आएगा, 2x - 7 ब्रैकेट बार क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, 5x + 3 ब्रैकेट बार क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, 2x - 5y ब्रैकेट बार क्यूब। इसका आंसर क्या आएगा, x + 4y ब्रैकेट बार क्यूब। इसका आंसर 3x - 7y 343 है, और इसका 4x + 7y ब्रैकेट बार क्यूब। आंसर आ गए सभी के। चलो ये लिख दो, फिर थोड़ा आगे बढ़े हम लोग। चलो हो गए। अब जरा आपकी टेक्स्ट बुक में हम लोग जाते हैं, चलो अब हमारे नेक्स्ट 2 फॉर्मूला थे स्टूडेंट, इनको खास याद रखोगे। कौन से थे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। देखो दोनों को क्यूब है,
अभी हमने देखा उसके जैसा नहीं है। अभी हमने जो सम देखे उसमें ब्रैकेट के बाहर क्यूब था, यहाँ पर क्या है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और दूसरा फॉर्मूला हमारा कौन सा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो उसका क्या बनेगा ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूला याद रखोगे, 10 में भी काम में आने वाले हैं। तो भाई सेपरेटली क्यूब हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर प्लस हो तो इधर माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स ए बी प्लस बी स्क्वायर। सेम ए क्यूब माइनस बी क्यूब हो तो पहले ब्रैकेट में क्या आएगा इनका क्यूब रूट यानी ए माइनस बी, दूसरे ब्रैकेट में देखो पहले इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस हो इधर कंपल्सरी प्लस, ये दोनों का मल्टीप्लाई ए बी प्लस बी स्क्वायर। चलो जरा स्टूडेंट आपकी टेक्स्ट बुक में 2.5 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 9 में जाएंगे। 2.5 क्वेश्चन नंबर 9, इसको डबल मोस्ट आईएमपी करोगे। ये दो सम है वेरीफाई वाले हैं, वेरीफाई डबल मोस्ट आईएमपी करोगे। ईच सम 5 बार कर लोगे, कितनी बार कर लोगे 5 टाइम, क्योंकि आपको लगेंगे छोटे छोटे समय बहुत सारी बार मैनी टाइम 4-4 मार्क में पेपर में आ चुके, यानी कि नींद में से भी कोई हमें उठाए ये सब हमें पक्के आ जाने चाहिए, समझ गए। इसलिए मैं क्या बोलता हूं ये दोनों सब क्वेश्चन नंबर 9 उसके बाजू में डबल मोस्ट आईएमपी लिखोगे, ये कहीं ना कहीं आपको पेपर में गारंटेड मिलने वाले, वेरीफाई वाले हैं, दोनों मोस्ट आईएमपी है, और इनको आप 5-5 बार कर लोगे, पेपर में आया फट करके 1 मिनट में हमारा सम हो जाना चाहिए। क्लियर। चलो ऐसे फर्स्ट नंबर है तो भाई वेरीफाई, पेपर में ऐसे क्वेश्चन है वेरीफाई दैट भाई एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर। वेरीफाई का मतलब क्या होता है भाई, ये इसका फॉर्मूला है वो आपको वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करेंगे, देखो ये जो साइड है इसको बोलते हैं LHS लेफ्ट हैंड साइड, ये वाली जो साइड है इसको क्या बोलते हैं RHS राइट हैंड साइड। एग्जाम के अंदर सपोज एक क्वेश्चन वेरीफाई में आया स्टूडेंट, तो RHS लेकर LHS लाओगे, इसलिए मैंने बोला 5 बार ये सम कर लेना, समझ गए। यानी कि आपको सोचने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले हम लोग ये वाली साइड उठाएंगे, देखो ये LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड है, ये RHS है, तो RHS लिखेंगे, पहले लिखेंगे RHS। RHS हमारा कौन सा है स्टूडेंट x प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में क्या है भाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। हमने क्या लिखा RHS के ऊपर से हम लोग ये वाला लाएंगे, इसलिए मैंने आपको बोला 5 बार कर लेना है, पेपर में आए तो आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फट करके सम हो जाएगा। चलो अब क्या करेंगे, इसका एक्सपांडेशन करेंगे। क्या करेंगे एक्सपांडेशन, पहले x से पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर y से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी क्या बनेगा x से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे बनेगा x इनटू पूरा ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो अब ये वाला प्लस वाई ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। करते थे आप लोग एक्सपांडेशन, वैसे हम लोगों ने एक्सपांडेशन ही किया। चलो अब ये ब्रैकेट ओपन करें, इतना हो गया स्टूडेंट, समझ में आता है। चलो ब्रैकेट ओपन करो, x से सभी को मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा एक्स क्यूब, फिर देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, साइन में गलती नहीं होनी चाहिए, देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो x x यानी कि क्या बनेगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा एक्स वाई स्क्वायर बना। चलो अब यहां से मल्टीप्लाई करो,
क्या बनेगा प्लस, देखो y को पीछे ही रखना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई करो क्या बनेगा x स्क्वायर y, फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, देखो प्लस माइनस क्या होगा माइनस y मल्टीप्लाई x, देखो y y क्या होगा y स्क्वायर यानी एक्स वाई स्क्वायर, और लास्ट में प्लस वाई स्क्वायर यानी क्या आएगा वाई क्यूब। ये ब्रैकेट ओपन कर पाओगे आप लोग। अब आपको क्या करना है, ये फर्स्ट एक्स क्यूब और लास्ट वाई क्यूब दोनों को बचा कर रखना है, बाकी सबको कट कर देना है। क्यों कट होगी, देखो माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई कट हो गए, सेम प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर कट हो गए। आपके पास क्या बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, वेरीफाई हो गया। आगे आंसर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे LHS, ये कंपल्सरी लिखना है। हम लोग राइट हैंड साइड के ऊपर से LHS से लेकर आए, ये स्टेप में गलती नहीं होनी चाहिए, जहां पर प्लस आता हो वहां पर प्लस, माइनस आता हो वहां पर माइनस, फिर फर्स्ट और लास्ट को बचा कर रखना है, बाकी सबको क्या कर देना है स्टूडेंट कट कर देना है। हो गया, कर पाओगे सब 5 बार कर लेना है। चलो इसमें कर लो, 5 बार करोगे आप मास्टर बन जाओगे, और गारंटेड कहीं ना कहीं पेपर में आने वाला है, बराबर है। तो आपकी जिम्मेदारी इसको 5 बार करके दिमाग में फिट कर लो। चलो दूसरा समय ऐसा वेरीफाई वाला, इसमें दूसरा समय वेरीफाई कौन सा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो इसमें भी क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लोग RHS लेकर क्या लाएंगे LHS लाएंगे। चलो RHS लेते हैं। चलो पहले RHS आपका कौन सा है स्टूडेंट, RHS इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो पहले एक्स से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, अभी किया वैसे, तो एक्स इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। आप लोग भी करो। चलो पहले RHS लिखेंगे कौन सा है, ये भी सब 5 बार कर लेना है, एक्स माइनस वाई इंटू ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, एक्स से सभी को मल्टीप्लाई करेंगे। अब माइनस वाई से भी करेंगे, माइनस वाई ब्रैकेट में क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। चलो कौन सी बारी है, कितना हो गया आपका, अब ब्रैकेट ओपन करें। चलो एक्स से सभी को मल्टीप्लाई करें, यानी कि क्या आएगा एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स क्या आएगा एक्स स्क्वायर वाई, एक्स इंटू वाई स्क्वायर क्या आएगा एक्स वाई स्क्वायर। हो गया तीनों का। अब जरा इधर नजर करो, यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट के बाद माइनस है तो अंदर सभी की साइन चेंज होगी, ये तीनों पॉजिटिव है, तीनों क्या हो जाएंगे नेगेटिव। चलो पहले ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, y को पीछे रखना है, क्या बनेगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई, फिर इधर भी माइनस, देखो y इंटू एक्स वाई क्या बनेगा एक्स वाई स्क्वायर, इधर भी माइनस क्या बनेगा वाई क्यूब। बन गया। मैंने क्या बोला, फर्स्ट और लास्ट को जिंदा रखना है, बाकी सबको कट कर देना है। देखो प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई स्क्वायर उड़ा दिया हम लोगों ने, बचा हमारे पास क्या भाई एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू क्या आ गया स्टूडेंट LHS, जो लाना था वो आ गया। बोलो ये वाले सम आप कर सकते हो, ये दोनों में से कोई एक एग्जाम के अंदर आपको 4 मार्क में पेपर में फेस करने और वहां पर आपको पक्के आने चाहिए, इसलिए मैंने बोला ये दोनों सम 5-5 बार कर लेने, कोई दिन में से उठाए फट करके आपके सम हो जाएंगे। और सेक्शन डी में 4 मार्क में आने वाले, 4 मार्क बहुत ज्यादा होते, इसलिए हमें पक्के आने चाहिए। आज के वीडियो में इतना रखते हैं, ये फॉर्मूला के दूसरे सम है वो हम लोग कल के वीडियो के अंदर देखेंगे। गुड बाय स्टूडेंट, आपका दिन शुभ रहे, आप स्वस्थ तंदुरुस्त रहो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। चलो गुड बाय।